OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to OLE. Once again, we will start our new session. In previous session, what we studied about the capacitor, and we also studied that what will be the capacitance of a spherical capacitor, and we saw that its capacity is very low. So that's why we means scientists, invented a new capacitor, and that was known as parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. What does we do? हम एक दो प्लेट्स लेते हैं, ठीक, एक ये प्लेट हमने ली और एक और प्लेट ली. We took these two plates. कैसी भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, साइज डजंट डिपेंड. बट हमें कुछ चीजें इनमें ध्यान में रखनी है. क्या कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी होनी चाहिए कंपैरिजन टू द लेंथ एंड एरिया ऑफ दीज प्लेट्स. इनका एरिया हमने ले लिया ए है और लेंथ एल है. इनकी लेंथ बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ का है. इनफाइनाइट डजंट मीन कि इनफाइनाइट, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनफाइनाइट. अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटी है और प्लेट 1 फीट की है तब भी इसके कंपैरिजन में, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में वो लेंथ जो होगी वो इनफाइनाइट होगी. ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज वेरी लेस और लेंथ जो है वो बहुत बड़ी है, एरिया इसका बड़ा है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस. अब हम क्या करते हैं कि इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं. ये प्लेट हम पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं, ठीक, तो इंड्यूस्ड हो जाता है इस पे निगेटिव चार्ज और इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, जो कि हम अर्थ कर देते हैं और अर्थ के इलेक्ट्रॉन से वो डिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है. ठीक, इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज है. इसके ये सपोज दैट दीज आर द टू प्लेट्स, ऐसे समझ लो. ठीक, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इंड्यूस हुआ निगेटिव चार्ज. ठीक, बाहर की तरफ पॉजिटिव और इसको हमने अर्थ कर दिया प्लेट को, तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ है खत्म हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, यानी एक प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरी प्लेट जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड है. For your better understanding, we can understand that this one is positively charged and this plate is negatively charged. अब हमें पुराने कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे. कौन सा कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था? थोड़ा सा रिवीजन मारिए, यहाँ पे रिवीजन करते हैं हम. हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई प्लेन सीट है, ठीक, और इस प्लेन सीट पे बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके किसी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो याद है हम निकालते थे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से. रिमेंबर कितना आता था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आता था. ठीक, अब यहां पे इस पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, ठीक है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से. ये पॉजिटिव प्लेट है इसी तरह की जिसपे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बिखरा पड़ा है, ठीक, और इस किसी पॉइंट पे इस तरफ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी, ये, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और चार्ज कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू positively charged plane seat.
is E1. तो what will be E1? E1 is equal to sigma upon 2 epsilon naught, where sigma is equal to, sigma किसको कहते हैं? चार्ज डेंसिटी को, Q by A, Q by A into 2 epsilon naught, ये हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से अवे और टुवर्ड्स द निगेटिव, यानी E1 की भी डायरेक्शन यही होगी और इस प्लेट की वजह से जो E2 की डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट या प्लेन सीट मान सकते हैं हम, कुछ भी कह लिख दें, प्लेन सीट विल बी E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट is equal to Q upon 2A epsilon naught, since sigma is equal to Q by A. This we know, ये हमने पढ़ा था। तो नेट कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? E net is equal to E1 plus E2 is equal to sigma upon epsilon naught. Sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E नेट की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स, जो बाउंडेड है इन दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी हो जाएगी? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी नो C इज इक्वल टू Q बाई V, ये होता है, और V क्या होता है? V इज इक्वल टू E इंटू D। ठीक, तो V कितना हो जाएगा? यहां से E की वैल्यू हम रख दें Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक, ये वैल्यू पुट कर दें C में, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन Q इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये Q कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इंप्लाइज C is equal to epsilon naught A will go upside upon D। ये कैपेसिटेंस हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में जितनी छोटी डिस्टेंस इन दोनों प्लेट के बीच में उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। Means capacitance in this parallel plate capacitor is directly proportional to the area of the plates and the distance between these two plates, as well as it will also depend upon the permittivity of free space. So this is the capacitance of a parallel plate capacitor. जो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि जो capacitance है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, that will depend upon the dimensions of the capacitor as well as on the medium of the capacitor। ठीक, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये हमने निकाला कि कैपेसिटेंस क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब हम निकालते हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ओके, सो लेट्स सी हाउ मच एनर्जी दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन स्टोर। सो वी आर गोइंग टू मेजर व्हाट विल बी एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Energy stored in a parallel plate capacitor. Okay, suppose that here we are using a parallel plate capacitor. ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज है। ठीक, अब हम इस निगेटिव चार्ज से dq करके चार्ज ब्रेक करके इधर ले जा रहे हैं। dq ले गए, फिर dq ले गए, कब तक ले जाएंगे? जब तक कि
क्यू चार्ज को ट्रांसफर ना कर दें। ठीक, पहली बार डी क्यू ले गए तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, दूसरी बार डी क्यू ले गए तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ बढ़ गया और हमें वर्क डन करना पड़ा, फिर नेक्स्ट डी क्यू चार्ज जब ले गए तो वर्क डन और ज्यादा करना पड़ा। जैसे जैसे हम डी क्यू चार्ज ब्रेक करके लेते जा रहे हैं वैसे वैसे वर्क डन जो हमें करना पड़ रहा है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम मान लें कि इनिशियली जो हमारा पोटेंशियल था वो 0 था यहाँ पे, और जो इनिशियल इसके पास चार्ज था वो भी 0 था, ठीक, पोटेंशियल भी 0 था, चार्ज भी 0 था, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वी एंड क्यू, वो जितने का आप लाए होंगे मार्केट से उतने का ही होगा। ठीक, तो कैपेसिटेंस जितना था उतना ही होगा। ठीक, तो इनिशियली V was 0, Q was 0, कब की बात हम कर रहे हैं? इनिशियल बात कर रहे हैं जब टाइम 0 था। अब थोड़ी देर बाद DQ ब्रेक करने के बाद टाइम T हो गया, तो चार्ज जो है अब Q हो गया, नेट चार्ज अगर हम मान ले यहाँ पे प्लस Q। ठीक, तो हमने इतना ब्रेक कर करके प्लस Q किया इसको, तो Q हो गया चार्ज, और V कितना हो जाएगा अब? Q बाई C। जब फुल्ली चार्ज्ड हो गया, जब इन किस टाइम के बाद, मान लिया इनफाइनाइट टाइम के बाद ये फुली चार्ज्ड हो गया, तो इसका चार्ज इस पे कितना हो गया? Q, और इसका पोटेंशियल क्या हो गया? Q बाई C, क्या हो जाएगा? ठीक, तो हम ये वाला केस कंसीडर करते हैं कि क्या होगा एनर्जी, ये केस कंसीडर करते हैं एनर्जी स्टोर मेजर करने के लिए। ठीक, तो हमने बताया कि जैसे जैसे डी क्यू ब्रेक करके ले जाएंगे वैसे वैसे वर्क डन करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू निकाल लेते हैं हम कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी, वी डी क्यू, क्योंकि हमें मालूम है वी डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू, तो यहां से हमने निकाल लिया डी डब्ल्यू कितना करना पड़ेगा, एक डी क्यू को उधर ले जाने के लिए वी इंटू डी क्यू। डी क्यू, वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। ठीक, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी डी क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/c, यहाँ पे कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिया हमने, और ये आ गया क्यू डी क्यू, या हम इसको लिख सकते हैं 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, या W इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्यू इज, अगर यहाँ पे हम वैल्यू रख दें Q की, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV होता है। ठीक, Q की वैल्यू अगर हम रख दें तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ C V स्क्वायर। सो वर्क डन क्या हो जाएगा? डी क्यू चार्ज को ब्रेक करके ले जाते जब तक हम क्यू चार्ज पहुंचाते हैं, तो वर्क डन कितना हमें करना पड़ता है? वर्क डन हमें करना पड़ता है हाफ CV स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब यही वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना? यही जितना हम वर्क डन कर रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है और जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, उनका जो डिफरेंस है वही नेट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनका जो डिफरेंस होगा वही हम, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ CV स्क्वायर, और इनिशियली कितना था? 0, सब कुछ 0 था, तो 0 था, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है? हाफ CV स्क्वायर, इतनी एनर्जी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। ठीक, अगर हम
दूसरी वाली प्लेट को अभी कितनी दूरी पे है, डी। इनिशियली इसके पास कितनी एनर्जी होगी, हाफ CV²। अब हमने क्या किया, इस प्लेट को उठा के यहां पे कुछ दूरी पे रख दिया, 2D पे रख दिया, ठीक, D डिस्टेंस और बढ़ा दी, 2D पे रख दिया। तो अब कितनी एनर्जी ये स्टोर करेगा, ये निकालना है हमें। अब कितनी एनर्जी ये स्टोर करेगा, तो इनिशियल ये हो गई, सो डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल क्या है, हाफ CV², डी की जगह पे हम 2D रखेंगे। क्वेश्चन समझ रहे हो कि हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हुए हैं, उसके लिए दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस D है, अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ा के 2D कर दें, यहां से उठा के इसको यहां पे रख दें, तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट वी सेड कि अगर हम प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D से 2D कर दें, अर्लियर इट वाज D, मान लिया हमने कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज है, और इसके बीच की डिस्टेंस D है। नाउ व्हाट वी डिड, हमने इस D को, इस प्लेट को उठा के यहां पे रख दिया। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2D हो गई, ठीक। अब एनर्जी क्या होगी, ठीक, तो अर्लियर एनर्जी क्या थी वो निकाल लेते हैं हम। तो अर्लियर हमें पता है कि U इनिशियल क्या थी, U इनिशियल वाज हाफ CV², या इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, हाफ CV को हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q अपान V, तो V इज इक्वल टू Q अपान C, तो V की जगह हमने Q अपान C का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, हाफ Q² अपान C। ओके, सो इट वाज द इनिशियल एनर्जी। अब हम C की वैल्यू रख दें, तो C की वैल्यू क्या होती है, हाफ Q² अपान एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ओके, सो ऊपर चला गया ये, तो कितना हो गया, 1/2 Q² D अपान एप्सिलॉन नॉट A। सो दिस इज इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी हमारी कितनी आ गई, हाफ Q² D अपान एप्सिलॉन नॉट A। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि अगर हम D की जगह पे 2D कर दें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। नाउ U फाइनल इज इक्वल टू हाफ Q² D की जगह पे 2D हो गया अपान एप्सिलॉन नॉट A। So this 2 will be cancel out. So this is half Q² D upon epsilon naught A. Okay. So what will be net delta U, यानी कितनी नेट एनर्जी कितनी स्टोर होगी, U फाइनल माइनस U इनिशियल। सो U फाइनल क्या है, 1/2, तो यहाँ 2 कैंसिल आउट हो गया, तो Q² D अपान एप्सिलॉन नॉट A, ये हमारा है U फाइनल। सो Q² D अपान एप्सिलॉन नॉट A माइनस 1/2 Q² D अपान एप्सिलॉन नॉट A। सो Q² D अपान एप्सिलॉन नॉट A बिकम, कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस 1/2, सो 1/2 Q² D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। सो दिस इज डेल्टा U या एनर्जी स्टोर्ड। तो ये एनर्जी स्टोर्ड है जब हमने D को बढ़ा के 2D कर दिया, यानी प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको D से हमने जब 2D कर दिया, तो अब जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी हो गई, 1/2 Q² D अपॉन
एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, सो अच्छा ठीक, तो ये हो गया। अब हम एक चीज और देखते हैं, क्या आपको कभी सरप्राइज हुआ या नहीं हुआ कि अगर ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज है, तो चूंकि दोनों पे अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करनी चाहिए और स्टक हो जानी चाहिए एक दूसरे से। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना? अभी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है प्लेट, तो एक दूसरे से चिपक जानी चाहिए, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसा ना होने के पीछे दो चीजें हो सकती हैं, या तो इन दोनों प्लेट्स को हमने फिक्स कर दिया है, यहाँ पे स्क्रू लगा के फिक्स कर दिया, यहाँ पे स्क्रू लगा के फिक्स कर दिया, या फिर इनके बीच हमने कोई ऐसा मटेरियल डाल दिया है जिसकी वजह से ये दोनों अब स्टक नहीं हो पा रहे, यानी इनके बीच में हमने कोई मटेरियल डाल दिया है, सॉलिड मटेरियल, जिसकी वजह से ये स्टक नहीं हो पा रही हैं। अदरवाइज ये प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर ये प्लेट 1 मान ले और इसको प्लेट 2 मान ले, तो कितने फोर्स से ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करती, ये देखते हैं, ठीक। तो हमें मालूम है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, QE, ठीक। अब यहां पे इस प्लेट की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसकी वजह से भी इतनी ही होगी, इसकी वजह से भी इतनी होगी, तो हमने माना इस प्लेट की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F फोर्स ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हम निकाल रहे हैं। इस पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक, इसकी वजह से, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली सिग्मा अपॉन 2 से, तो वैल्यू रख देते हैं इसमें, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं Q इंटू क्यू बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये कितना हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इस फोर्स से एक प्लेट दूसरी प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स through which one plate of capacitor is trying to attract another plate of capacitor. So what is the solution? Now what we will do so that this situation should not arise? तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक ऐसा मटेरियल फिल कर देते हैं जिसकी वजह से प्लेट्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनइफेक्टिव हो जाए। तो इस मटेरियल को हमको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। So what is this dielectric? So we'll see what is dielectric. Dielectric. Dielectric is a 4 type of material. You are aware with conductor, insulator and semiconductor. This is neither like conductor nor like insulator and nor like semiconductor. This is a 4 type of material which allows electric field to pass through but doesn't allow current to pass through. So this is a special type of material, dielectric material, which allows electric field when it is filled between the plates of a capacitor, and then electric field lines can pass through this material, but it will not allow current to pass through this material. So that is why this is neither like conductor nor like insulator. So now see what will happen when we will fill this material between the plates of capacitor. Suppose that this is our capacitor, parallel plate capacitor.
This plate is positively charged. This plate is negatively charged, and we fill this dielectric material between the plates. Okay. This is completely filled. Okay. This dielectric material is completely filled between the plates. Or you can better understand that this material is kept and then we keep these two plates. ये मटेरियल ऐसे रखा हुआ था और इससे सटा के ये प्लेट पॉजिटिव लगा दी और ये नेगेटिव प्लेट लगा दी. इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि प्लेट्स के बीच में मटेरियल नहीं है, मटेरियल के दोनों तरफ हमने प्लेट लगा दी. ओके. ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट, जैसे ही हम इसको यहाँ पे दोनों प्लेट्स लगाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अब जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके जो एटम्स हैं उनका पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. जो इसके बॉन्ड है इनका पोलराइजेशन, अच्छा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो इनका पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो पोलराइजेशन जब स्टार्ट होगा तो नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ, या हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चले जाएंगे और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव आ जाएंगे. ठीक. तो अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई. एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज प्लेट्स जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है E0, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये EI बोल सकते हैं हम इसको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नेट घटेगी कि बढ़ेगी? आपको क्या लग रहा है, ई नेट घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, so it is but obvious that net electric field will reduce. This electric field line is towards in this direction, and induced electric field line's direction is just opposite to the direction of this external electric field. Hence, the net electric field will reduce. How much it will reduce? E0 minus EI. Now, how much this E net will be? E net अब कितनी रह जाएगी? देखो, E net is equal to E0 by K. जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब तक नहीं था तब तक E0 थी इलेक्ट्रिक फील्ड between these two plates. Not, suppose what? Not, why we are using not here? It means that when there was no dielectric material, when there was free space, then the electric field intensity was E0. Now when there is a dielectric material, then E0 became E0 by K. So इसकी जगह पे हम E net की जगह पे E0 by K पुट कर देते हैं, is equal to E0 minus EI. अब चार्ज डेंसिटी चेक करते हैं कि कितनी हो जाएगी. तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के is equal to sigma upon epsilon naught minus sigma I induced upon epsilon naught. So these epsilon naught will be cancelled out. Okay. And sigma I की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? sigma I is equal to sigma minus sigma by k. Or we can write down that sigma I induced charge density will be sigma 1 minus 1 by k. So this is the induced charge density. This is induced charge density. तो ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी हो जाएगी जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करेंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. ओके, सो नाउ वी विल सी what will be the effect of this dielectric material on electric field, potential difference and capacitor.
अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो क्या क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। तो अर्लियर जब व्हेन इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पहले हम देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, in absence of dielectric material. At that time, what was the E naught? E naught was sigma upon epsilon naught. ये था जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, तब E naught क्या था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। V naught क्या था? V naught is equal to E naught into D. Hence, it was sigma upon epsilon naught into D. This was V naught in absence of dielectric material. Hence, उस समय C क्या था? C is equal to Q is equal to CV. Hence, C is equal to Q upon V, or V naught here in this case. So, Q upon sigma epsilon naught into D. So, it will become, write down here, is equal to Q upon V naught की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट into D. We will put the value of, now we will take the value of sigma. Okay. So this will become C is equal to Q upon A. Put the value of sigma into epsilon naught into D. So Q will be cancelled out. Hence, this will become epsilon naught A upon D. So this was capacitance when there was no dielectric material kept between the plates of capacitor. Okay, now we will see in presence of dielectric material what will happen. So next, in presence of dielectric material, अब देखते हैं क्या होगा जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया बिटवीन द प्लेट्स। देन नाउ E is equal to E naught by K. Since K is the dielectric constant of this material, so E became E naught by K. We will put the value of E naught. It was sigma upon epsilon naught. Okay, what is the value of sigma? Hence, E is equal to Q upon epsilon naught A into K, or we can write down Q upon K epsilon naught A. Okay, we put the value of Q by A of this sigma, hence it became, so this is now electric field. What about potential difference? V is equal to E into D, hence it will become Q K epsilon naught A into D. Now what will be the capacitance? Ck. Ck is equal to, what was here? C is equal to Q upon V naught. So Q upon V. Hence it will become Q upon, we will put the value of V, Qd upon K epsilon naught A. So Ck is equal to, Q will be cancelled out, K epsilon naught A by D. Epsilon naught A by D is equal to C, hence Ck is equal to K into C. This is very important. Ck is the capacitance of capacitor in presence of dielectric material. जब dielectric material है उस टाइम पे हमारा जो कैपेसिटेंस है वो Ck है। तो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप थोड़ा सा देखें तो what is that conclusion? कि that conclusion is
when we put this dielectric material between the plates, then electric field reduces, potential difference reduces, but capacitance K times increase. It increases K times. Ck is equal to K times of C, whatever the capacitance was earlier. Now, when we put the dielectric between the plates, then it became K times to the capacitance which was earlier. This is why to put the dielectric material between the plates is a very positive point for us. Now we can increase the capacitance by keeping this dielectric material between the plates of capacitor. So that is why we keep this dielectric material between plates. It's very important. Though electric field reduces, potential difference reduces, but capacitance increases, and that's what we want. We want that we can store the maximum electrical energy, or its capacitance should be maximum. That is why we put this material between the plates. So this was enough for this session. We'll discuss about few new things when we will put the partial dielectric material between the plates, then what will happen, and then the combination of capacitance in our next session. Till then, take care of yourself. Have a good day. Bye-bye.